हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश स्पोकिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम इंग्लिश का, मतलब कि इंग्लिश का जो फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का बेसिक लेवल हम आज पढ़ेंगे। जीरो लेवल से अंग्रेजी को कैसे पढ़े वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले देखो फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का बेसिक लेवल। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सेंटेंस। अब आपने सेंटेंस को देखा है तो सेंटेंस के पहले आपने कुछ ऐसा सोचा होगा कि सेंटेंस बना कैसे। तो सेंटेंस बनने के पीछे कारण देखो, सबसे पहले लेटर, इसके बाद में वर्ड, बाद में आपका सेंटेंस बना है। सबसे पहले आपने लेटर देखा, अक्षर को, तब भी तो अक्षर से बना आपका वर्ड, और वर्ड और लेटर दोनों को कनेक्ट करने से आपका बनता है सेंटेंस। तो देखो लेटर, जैसे क्या आपका लेटर है, प्लस एडिशन करें इसमें, जैसे मैं भी आपका लेटर है, प्लस ल, ये तीनों आपके लेटर है। क्या भी लेटर है, मैं भी लेटर है, और ल भी, ये तीनों लेटर, इन तीनों लेटरों को अगर एक साथ कनेक्ट करते हैं तो आपका एक शब्द बन जाता है कमल। इस प्रकार से इन लेटरों को मिलाने से आपका एक शब्द बनता है, उसे कहते हैं वर्ड। अब अगर इन वर्डों को जोड़ते हैं, एक दो ऐसे दो तीन करके इनको जोड़ते हैं तो आपका सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक सेंटेंस बनाकर, जैसे राम पत्र लिखता है, आप देखो ये आपका एक सेंटेंस है, सेंटेंस है ना। इस सेंटेंस में राम पत्र लिखता है, राम एक शब्द ही तो है, पत्र भी शब्द है, लिखता भी शब्द है, और है आपका लेटर है। शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण हो रहा। तो मतलब कि समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपका लेटर होता है, लेटर आपस मतलब कि एक दूसरे में कनेक्ट होकर आपका शब्द का निर्माण करते हैं, और शब्द एक दूसरे में कनेक्ट होकर सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब सेंटेंस बन चुका है कि राम पत्र लिखता है, सेंटेंस आपने बना लिया। अब सेंटेंस बनाने के बाद में भी मतलब कि सेंटेंस में होता क्या क्या है, जैसे राम क्या है, पत्र क्या है, लिखता क्या है, ये अलग अलग चीजें है कि राम इसमें है क्या, पत्र क्या है, लिखता क्या है, सेंटेंस तो बन गया। अब देखो इसमें ये है क्या, जैसे मैं लिखता हूं सेंटेंस, सेंटेंस मतलब कि वाक्य, वाक्य में क्या क्या होता है, सेंटेंस में क्या क्या होता है। सेंटेंस में सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट होगी, जैसे लिखो वाक्य, सेंटेंस में क्या क्या होता है। तो देखो एक सेंटेंस में क्या क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है, प्लस वर्ब होती है, हिंदी में क्रिया कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होती है। ये तीन चीजें सेंटेंस में होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन तीनों के मेल से आपका सेंटेंस बनता है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होगा, वर्ब नहीं है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो चल जाएगा, फिर भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों सेंटेंस में नहीं है तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस में ये तीनों चीजें होती है, इनमें से दो तो कंफर्म होती है, एक तो फिर भी चल जाती है, ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस होता है, लेकिन इन तीनों से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है। अब देखो आपको ये पता चल गया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है। अब मैंने बार एक सेंटेंस लिखा था, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, इसमें सब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है, और वर्ब कौन सी है, ये नहीं पता।
हमें ये तो पता चल गया कि एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है, ये तीन चीजें होती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें सब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है, वर्ब कौन सी है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने और वर्ब को कैसे पहचाने। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब। वर्ब कौन सी होती है? तो वर्ब देखो, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। किसी भी काम को करना, काम को करना वर्ब कहलाती है। किसी भी काम को करना वर्ब कहलाती है। हमें यही तो पहचानना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है, वर्ब कौन सी है। तो सबसे पहले वर्ब को देखते हैं। वर्ब किसी भी काम को करना, जैसे राम पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? राम लिखने का काम करता है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? लिखने का। जो वो सेंटेंस में जो भी काम होगा वो आपकी वर्ब होगी। जैसे लिखना, इसमें लिखने का काम हो रहा है तो ये आपकी वर्ब है। एक अलग चीज है, नोट लगा के लिखने वाली है कि वर्ब अगर हम ऐसे न पहचाने कि किसी भी काम को करना वर्ब कहलाती है, अगर ये भी न पहचाने तो लास्ट में जो शब्द होगा ना, उस शब्द के अंत में आपको ना शब्द दिखेगा। ना, अगर ना किसी शब्द के अंत में दिखता है तो वो आपकी क्रिया होती है। जैसे उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, हंसना, रोना, ये सब आपकी क्रियाएं हैं। जिसके अंत में ना शब्द दिखेगा वो आपकी क्रिया होगी। जैसे लिखना, तो लिखना आपकी क्रिया है। इसमें लिखता है, यह आपकी क्रिया है। आपने क्रिया वर्ब को पहचान लिया, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को और पहचानते हैं। वर्ब क्रिया को आपने पहचान लिया कि किस प्रकार से एक वाक्य में क्रिया होती है। क्रिया किसी भी काम को करना क्रिया कहलाती है। जिसके लास्ट में ना शब्द दिखेगा वो आपकी क्रिया होगी। अब देखो, आपने इसमें राम पत्थर लिखता है, इसमें लिखना आपकी वर्ब है, यह आपने पहचान लिया। मैंने अभी बताया कि किसी भी काम को करना क्रिया या वर्ब कहलाती है, या जिसके अंत में ना दिखे तो लिखना, तो आपकी ये वर्ब है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है, दो और पहचानेंगे हम। तो जब हम इस वर्ब से हु का पर्सन करेंगे तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा, और जब हम इस वर्ब से व्हाट और हुम का पर्सन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो एक चीज तो हमें पता चल चुकी है कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। वर्ब लिखना है। अब वर्ब से दो पर्सन करेंगे, अगर हु का पर्सन करेंगे तो सब्जेक्ट आएगी, व्हाट का पर्सन करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगी। कैसे आती है देखो, सबसे पहले स्टार लगाने वाली बात यह है कि वर्ब से हु मानी कौन, हु मानी कौन का पर्सन करने से, वर्ब से हु कौन का पर्सन करने से, क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन करने से सब्जेक्ट का पता चलता है। सब्जेक्ट का पता चलता है। सब्जेक्ट का पता चलता है। वर्ब से हम जब हु का पर्सन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हमें सब्जेक्ट का पता चलेगा। सब्जेक्ट अपने आप आ जाएगी। जैसे मैं इस वर्ब से हु का पर्सन करता हूं कि पत्थर, हु मानी कौन, कि पत्थर कौन लिखता है, तो पत्थर राम लिखता है।
ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट आ गई ना। अगर मैं इस वर्ब से हु का प्रश्न करता हूं कि पत्र कौन लिखता है, तो राम, ये आपकी सब्जेक्ट आ गई। अब मैं इस वर्ब से व्हाट का प्रश्न करता हूं, तो आपकी ऑब्जेक्ट आ जाएगी। वर्ब से व्हाट या हुम, वर्ब से व्हाट या हुम का प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट का पता चलता है, ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ये दो बातें नोट करने वाली है कि अगर इस वर्ब से हम हु कौन का प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट आएगी, इसी वर्ब से हम व्हाट या हुम का प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगी। पता चल जाएगा सेंटेंस में इन दोनों का प्रश्न करने से वर्ब का कि सब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है। वर्ब का हमने पता पहले से लगा लिया कि वर्ब किसी भी काम को करना वो आपकी वर्ब होगी, या जिसके अंत में ना शब्द दिखेगा वो आपकी वर्ब होगी। हमने वर्ब को पहचान लिया। वर्ब से दो प्रश्न करेंगे। अब अगर हु का प्रश्न, हु कौन का प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट आएगी, और इसी वर्ब से हम व्हाट क्या का प्रश्न करेंगे तो आपके सामने ऑब्जेक्ट आ जाएगी। जैसे प्रश्न करते हैं, समय मिटा देता हूं। सबसे पहले राम पत्र लिखता है, इस सेंटेंस को आपने पढ़ लिया। ये एक वाक्य है, ये एक सेंटेंस है। लिखता है ये इसमें वर्ब है। ये आपने पहचान लिया कि इस वाक्य में लिखने का काम हो रहा है, और किसी भी काम को करना आपकी क्रिया कहलाती है। तो आपने पहचाना कि लिखता है ये इसमें वर्ब है, क्रिया है। अब इस क्रिया से दो प्रश्न करेंगे, एक तो हु मानी कौन का, तो सब्जेक्ट आ जाएगी। जैसे पत्र कौन लिखता है, इसमें वर्ब से प्रश्न कर रहा हूं, हु का प्रश्न कर रहा हूं। हु मानी कौन, हु कौन का कर रहा हूं, तो पत्र कौन लिखता है, तो पत्र राम लिखता है, तो सब्जेक्ट आ गई ना। इस वर्ब से हु का प्रश्न करने से सब्जेक्ट आती है। अब इस वर्ब से मैं व्हाट का प्रश्न करता हूं। व्हाट मानी क्या, व्हाट मानी क्या, ये प्रश्न करता हूं। इसी वर्ब से मैं व्हाट क्या का प्रश्न करता हूं तो ऑब्जेक्ट आ जाएगी। जैसे राम क्या लिखता है, तो राम पत्र लिखता है, या आपकी ऑब्जेक्ट आ गई। इस वर्ब से हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता चल रहा है कि राम क्या लिखता है, तो पत्र। व्हाट का प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट आती है, हु का प्रश्न करने से सब्जेक्ट आती है। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं एक सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट कौन सी होती है, वर्ब कौन सी होती है। सबसे पहले आपको पहचाना होता है वर्ब को, कि सेंटेंस में वर्ब आ गई, किसी भी कोई भी कार्य हो रहा है वो आपकी वर्ब है, या जिसके लास्ट में ना शब्द दिखे वो आपकी वर्ब होगी। इस वर्ब से दो प्रश्न करेंगे। फर्स्ट प्रश्न करेंगे हु का, हु मानी कौन, हु का कौन का प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट आएगी। व्हाट क्या का प्रश्न करेंगे तो आपके सामने ऑब्जेक्ट आ जाएगी। इस प्रकार से ये दो प्रश्न करेंगे हम, तो हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं ऐसे कि सब्जेक्ट से अगर वर्ब से, ये वर्ब है, इससे हु कौन का प्रश्न करने से आपकी क्या आएगी, सब्जेक्ट। ये लो, इस वर्ब से हु का प्रश्न करने से सब्जेक्ट आएगी, और इसी वर्ब से व्हाट क्या प्रश्न करने से, व्हाट क्या का प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट आएगी। ये लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें सेंटेंस में पता चल गया कि एक वर्ब का पता सबसे पहले हमें जानना है कि वर्ब कौन सी है सेंटेंस में। इसके बाद में इससे दो प्रश्न करेंगे, हु का करेंगे तो सब्जेक्ट, व्हाट का करेंगे तो ऑब्जेक्ट।
एक बात आपने कभी नोट की होगी कि सब्जेक्ट हमारी होती है सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, राम पत्र लिखता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन के रूप में होती है। जो सब्जेक्ट होगी वो या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी, जो ऑब्जेक्ट होगी वो भी या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होती है। जैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, तो राम राइट्स लेटर। ये देखो इसमें राम सब्जेक्ट है, ये हमने जान लिया कि किस प्रकार से राम सब्जेक्ट है। हमने वर्ब से हु का पर्सन किया तो सब्जेक्ट आ गई। लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, हमने वर्ब से वाट का पर्सन किया और ये आपकी क्रिया है, वर्ब है। ये तीनों हमने जान लिए कि इस वर्ब से हु का पर्सन करने से सब्जेक्ट आई, वाट का पर्सन करने से ऑब्जेक्ट आई। अब देखो राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने कहा था हमेशा नाउन और प्रोनाउन होती है, ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होती है। इन दोनों में से एक आएगी। देखो राम आपका नाउन है, नाउन है ना। नाउन किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को आपको नाउन संज्ञा कहते हैं। ये या तो प्रोनाउन हो सकती है सब्जेक्ट या नाउन हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। लेटर आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका नाउन है। या तो ये आपका मतलब कि नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, नाउन और प्रोनाउन ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से एक सेंटेंस का हमने निर्माण देखा कि सबसे पहले अक्षर होता है, अक्षर को जोड़ने से आपका शब्द बनता है, शब्द को जोड़ने से सेंटेंस का निर्माण होता है। और सेंटेंस में तीन चीजें हमने देखी कि सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है। सबसे पहले हमने वर्ब को पहचाना कि जो वर्ब होती है वो किसी भी कार्य को करना, अगर किसी सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है तो वो आपकी वर्ब होगी। और उस वर्ब से दो पर्सन करेंगे, हु का करेंगे तो सब्जेक्ट आएगी और वाट का करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगी। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस आज आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।